लगन से एक महीने से मेहनत कर रहे थे, आज उसका फल नजर आया। ये प्रोग्राम 13 तारीख से शुरू है। सबसे पहले सर सैयद साहब की याद में कुरान खानी किया गया। हमारे बच्चियाँ और हमारी टीचर्स और कमेटी के लोग दिल से उनको अकीदत सलाम पेश किया, अल्लाह के बारगाह में दुआ किया। उसके बाद ड्राइंग कंपटीशन हुआ जिसमें 600-700 बच्चों ने हिस्सा लिया। क्विज कॉन्टेस्ट हुआ, डिफरेंस प्रोग्राम चल रहा है, नातिया प्रोग्राम है, रिटर्न कंप्लेन है, एजुकेशन पर सारा प्रोग्राम चल रहा था। आज मेहमानों का आने का दिन था, बच्चों को सुबह से इनाम मिल रहा था। आज इस स्कूल में लगभग 2000 बच्चे हैं। टिकियापाड़ा का पब्लिक का बहुत सपोर्ट है, सबों का कुर्बानी है। बहुत से लोग जो इंतकाल कर गए हैं, हम लोग उनके लिए दुआ करते हैं, दुआ गो है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने अमान में रखे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सालम अंसारी साहब, हाजी अब्दुल रऊफ साहब, अजीज बाबा, इब्राहिम भाई, हम लोग का शहरियार खान, शमशाद भाई, ऐसे बहुत सारे लोग जो है इंतकाल कर गए। कल हम लोग भी चले जाएंगे। ये कौम के नौजवान का असासा है, कौम का, वो लोग संभालेंगे, उसको अपना अपना अमानत समझेंगे। ये देखिए, ये एक मकसद था। और हम एक बात का मैसेज देते हैं, कोई भी काम दिल से कीजिएगा तो अल्लाह का सपोर्ट रहेगा, अल्लाह ताला आपका हिफाजत करेगा। लोग आपको गलत बोलते रहेंगे और मौका बल गिर जाएंगे। आप अपना काम करते रहिए। अभी हम जो देख रहे हैं, हावड़ा हो, कलकत्ता में हो, ये अदारा बहुत बड़ा अदारा बन गया है, जहाँ हाई सेकेंडरी तक का पढ़ाई हो रहा है, नीट का पढ़ाई हो रहा है, कंप्यूटर का पढ़ाई हो रहा है। और हावड़ा का, कलकत्ता के लोग भी मेहमान आते हैं, खूब तारीफ करते हैं, हम लोग को हिम्मत मिलता है। यही जज्बा से हम लोग फिर खड़े होते हैं और हम लोग सबों को दुआ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करें, स्कूल दुगनी रात चौगनी। तर आज भी निजाम साहब IPS को जो हम लोग बुलाया था, इजहार आलम साहब आए थे, इसका पीछे भी एक मकसद था। हम लोग जब नीट शुरू किया है तब लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी शुरू करेंगे। अब यह है कि फंड का थोड़ा सा हम लोग जो है दिसंबर तक जाकर इंशाअल्लाह अच्छा फैसला लेंगे और कौम को और एक तो बेहतर WBS का हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, खासकर निसार साहब जैसे, मास्टर मुख्तार आलम साहब, मास्टर असलम परवेज, और हमारा टीचर बहुत बिरादरी बहुत मेहनत कर रहा है। कभी कभी गुस्सा में हम डांट भी देते हैं। कहा कि देखिए, अपने लिए नहीं, कौम का बच्चा से कोई भी टीचर जो है, आप उससे पूरा इंसाफ कीजिए। आप अगर हिंदी बेहतर जानते हैं, आप हिंदी दीजिए, बंगला, उर्दू, जो भी सब्जेक्ट आपका है, आप बच्चों को, कौम मेरा बहुत पिछड़ा हुआ है, कौम के पास गरीबी बहुत है, आप जो है कौम को सही सब। मेरा टीचरों से यही गुजारिश है कि आप लोग, हम लोग कोरोना में भी टीचरों को 1 पैसा का बकाया नहीं रखा, पूरा पेमेंट किया, हर साल बोनस भी देते हैं। हम लोग का बस एक ही है कि आप बच्चों को ईमानदारी से तालीम कीजिए, आप बच्चों को अपना बच्चा समझिए। यही हम लोग के लिए बहुत बड़ा मिशन है। अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत की, माशरे की खिदमत और कैसे इस सोसाइटी में, इस वक्त में, समाज में हमें इज्जत और वक़ार दी। और उसका वाहिद अफसर है जो हमें बताया था और उस पर हमें अमल करना है, जो कि मैंने पहले ही बताया, एजुकेशन। एक बार मैं बताया था, बेबी स्कॉलरशिप की बात कर रहा था, एजुकेशन स्कॉलरशिप कमेटी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तकरीबन स्मॉल तरीके से लोग काम करते हैं। तकरीबन 9 लाख रुपये स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं साइंस स्कॉलरशिप। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया कि साइंस स्कॉलरशिप को क्या और दूसरी चीज़ें नहीं अफ्रीका है, लेकिन साइंस स्कॉलरशिप के देने के बाद ये था कि साइंस के बच्चे, उनको विषय पढ़ना पड़ता, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, वैसे जो जिनकी भारी हालत बेहतर नहीं होती है, उनके ज़रा मुश्किल होता है। और इसी वजह से हमने सुना, इसके साथ साथ ये भी होता है कि आप साइंस पढ़ते हैं तो मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं, आप जो है इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, IIT जा सकते हैं, 12। तो बहुत सारे ये रास्ते हैं। तो साथ साथ चाहे तो UPSC में जा सकते हैं, कंपटीशन में जा सकते हैं। एनीवे, तो बहरहाल तो बस, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये हो तो ऐसे तो के लिए स्कॉलरशिप के गवर्नमेंट का भी है, वहाँ से फूलों लेते हैं।
तो ये स्कॉलरशिप देने का चाहिए, स्कॉलरशिप देने का मकसद यही था। और दूसरी बात थी जो मैंने बताया कि इज्जत वक़ार आपको पाने के लिए ज़रूरी है कि आपको सलाहियत हो और अच्छी सलाहियत हो। सलाहियत के लिए आप उसी सलाहियत के सहारे आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि ऐसे जगह में आप फायद हो कि लोगों को भी इससे फायदा पहुँचे और लोग आपकी इज्जत वापस करें कि यू हैव समथिंग स्पेशल। आई मीन सपोज आप ये खूबी हो कि आप किसी भी बच्चे में, क्या वो WBC का हो, UPSC का हो या दूसरी कंपनी, तो कंपटीशन में या मुकाबले में शरीक होकर कामयाब होना ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसी को सामने रखते हुए एजुकेशन कोऑर्डिनेशन है एक कंपटीशन, और इसके अलावा भी है दूसरे से कंपटीशन का भी विधान किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ बहुत मुख्तलिफ की कोशिश करने के बाद इस लायक बन जाए कि वो भी अपने अनुभव के साथ, अपने दूसरे भाई बहनों के साथ आगे मुल्क की खिदमत कर सकें। ऐसा ना हो कि जैसा कि लोग बहुत सारे लोग कहते हैं, जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आपकी तादाद यहाँ 30%, लेकिन आप जो है कौम की खिदमत के लिए, स्टेट की खिदमत के लिए आप हार्डली 3-4%। स्टेट गवर्नमेंट में आप यहाँ पर देखिएगा कि किसी में 4% है, किसी में 5%। और सबसे बड़ी बात यह है कि UPSC जो इंडिया का सबसे ऊंचा, सबसे सख्त मुकाबला है, वहाँ इस आज़ादी के बाद 70-75 सालों में सिर्फ 3 IAS हुए। में मुंशी साहब हुए, एक साल हुए, और अभी थोड़ी देर खबर जो है अदर है वो, और इसी तरह से IPS भी है। वैसे वही है कि एक जो है क्या कहते हैं 81 का है, और एक 67 लाख के हमारे साथ पकड़ थे 2012 का, और मेरा ही बेटा है जो अभी एडिशन जाकर। तो ये एक ऐसा मायूसकुन पोजीशन है कि बड़ी तकलीफ होती है कि हम प्रोड्यूस को नहीं कर पाते। तो अब जो है तस्वीरें करने, लोगों को अच्छी अच्छी बातें खाली बोलने से बात होती नहीं। ये प्रैक्टिकल काम है, स्कूल का कायद करना, हॉल करना, मुख्तलिफ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे अपने बच्चों को बातराई बना, इस पर गौर करना। हमें बड़ी खुशी हुई तो चरासरी मेरे पास गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम इसलिए भी आए, चाहते हैं कि जिससे आप लोग विशेष की कोशिश कराते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी मुख्तलिफ की कोशिश में शामिल हो, कामयाब हो, आगे बढ़े, लोग को कॉन्फिडेंस हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट खिदमत खल्क से बेहतर कोई चीज़, और खिदमत खल्क आप उसी वक्त कर सकेंगे जब आप में सलाहियत हो, आप अच्छी जगह मुतैयर हो और वहाँ पर बैठ कर आप अपने तरीके से आगे बढ़ें। मैं आज ये जनाब सरदार शरीफ साहब को दावत दे रहा हूँ कि जब क्या है हमारे ला सकते हैं, फिर हमारे लिए विशेष जनाब निसार साहब वो के प्रोसेस को देखते हैं, कह रहे थे कि हमें भी चाहिए आपकी गाइडेंस या आपका एडवाइस। तो इत्तेफाक की बात है कि हावड़ा में निसार साहब का जो दफ्तर भी है, चाहेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रब्ता भी खाली करेंगे। हम प्रैक्टिकल तरीके से चाहते हैं कि अभी एक चीज़ का तस्वीर में पता चलूँ। 2 महीना कबल आसाम गवर्नमेंट के यहाँ से एक हमको अपने ही बहुत ही हाई पोजिशन के IAS ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तशरीफ लाए थे कलकत्ता। उन्हें जो खबर मिली हम लोग की, हमें बुलाया, भी एजुकेशन बोर्ड में है डिप्टी सेक्रेटरी, उनको भी बुलाया, और जनाब हक साहब को भी क्या करते हैं और भी कई लोग थे। और उन्होंने कहा कि आपके लिए ज़रूरी है कि ड्रीम हाई ड्रीम, ख्वाब देखिए, सोकर नहीं, जागता होता। आप ख्वाब देखिए, ख्वाब देखने की शुरुआत जो है क्लास 9
कि मतलब उसी ज़माने में हम पूरी ज़माने में हमारे बच्चे जब आते हैं कि वो स्कॉलरशिप में पूछते हैं कि भाई तुम क्या बन रहा है, तो ग्रेजुएट के बाद सोचेंगे ये सोचेंगे इसमें बहुत देर हो जाती है। अभी आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को ये बताना है कि आपको जो कुछ बनना है पहले सोचिए। और यही वजह है कि हमने एजुकेशन की गवर्नमेंट कमेटी का टारगेट भी रखा कि आप जिस मंजिल में जहाँ आपको जाना है उसको आप पहले से तय करें और उस मंजिल को पहुँचने के लिए जद्दोजहद शुरू करें। और जद्दोजहद के लिए जाहिर है कि डेडिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, अपने आप को उसके लिए वक्त करना है, तो इंशाअल्लाह वहाँ पर पहुँच। अभी कल की बात है, सर सैयद अहमद खान के नाम से ये मंसूब ये स्कूल है। यकीनी बात है उनकी रूह बहुत खुश हो रही होगी कि जो ख्वाब उन्होंने बरसों पहले अपने आंखों में सजाए थे उसकी तकमील कलकत्ते में भी हो रही है। सर सैयद अहमद खान का कलकत्ते से बड़ा गहरा रिश्ता है। इस पर बहुत कम गुफ्तगू हुई है, बहुत कम लोग जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान का कलकत्ता जब आना हुआ 1863 साल में, नवाब लतीफ़ साहब के मेहमान हुए और हमारे टाउन हॉल में उस वक्त के जो रोसा और उमरा थे उनके पास उन्होंने तालीम का कॉन्सेप्ट रखा था सन 1863 ईस्वी में। सर सैयद अहमद खान के हयात को जितनी बार पढ़ें और उनके जो काम है उसको जितना देखें, आपको लगेगा कि हर दिन एक नई बात समझ में आ रही है। आप ज़रा पीछे लौट जाइए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, परेशान ना हो। ज़रा पीछे लौट जाइए, वो उनका ताल्लुक शाही दरबार से था और पैदाइश और तरबियत के 20 साल शाहाना गुजरे, लेकिन वालिद साहब के इंतकाल के बाद उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। ये उनकी सोच थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान जब तक मगरिबी वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश से अच्छी तरह वाकिफ नहीं होंगे तो तरक्की तो दूर, अपनी बात भी उन तक पहुंचा नहीं पाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि अंग्रेज़ी तालीम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और उनका नारा था कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में साइंस हो, सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताज हो। तो एक मुस्लिम होकर, सुनिए, हेलो, वाकया मेरे जहन में हमेशा मतलब ताज़ा हो जाता है। पढ़ता हूँ कि इतना इंस्पायर हो जाता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो जर्मनी पर जब हमला शुरू हुआ तो हिटलर ने यही बात कहा था कि हमारे जितने भी असासा है, हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, टूट जाए, खत्म हो जाए तो उसको फिक्र मत करो, लेकिन जितने भी हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, सबको जितना ज्यादा अंडरग्राउंड करो उनको सेफ्टी में दो, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेंगे तो फिर ये पाओ फिर बच्चे पढ़ेंगे और फिर जर्मनी बहुत ऊंचा तक जा सकता है। तो ये चीज में पढ़ के बहुत इंस्पायर होता हूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर। जर्मनी को कहा है कि जितना ज्यादा उनको बचा सको, टीचरों को बचाओ, क्योंकि अगर टीचर बची रहेंगी तो इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, ब्रिज से और मार्केट तैयार हो जाएंगी और फिर टीचर बच्चों को तैयार कर सकती हैं। तो आज सो प्राउड, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन और हिस्टोरिक है कि आपने जिस शख्सियत के नाम से ये हॉल बनाया है और आप इसको आगे लेके जा रहे हैं। हायर सेकेंडरी भी हो गया है, इंशाअल्लाह आने वाले दिन में जिस तरह एक बच्ची यहाँ नीट की तैयारी अपना मेडिकल करके तो डेंटिस्ट बनी है, इस बच्ची को देख के दूसरे बच्चे जो आपका नीट का टीचिंग करता है उसके जरिए और भी बच्चे इंस्पायर होकर डॉक्टर बनेंगे। तो इंशाअल्लाह सब खूबसूरत हो जाए। चाहूंगा कि हमारे यहाँ के बच्चे आने वाले दिन में हिस्ट्री क्रिएट करें, हिस्ट्री में अपने नाम को दाखिल करें, यही दुआ है, यही उम्मीद है।
और हमारे और यहाँ के टिकियापाड़ा के बहुत ही सामाजिक बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हमारे राजेंद्र सावंकर हैं। हमारे बचपन से जिनको देखते आ रहा हूँ, जो जैसे मैं छोटा उनको देखता था अभी भी वो वैसे ही है। हमारे गांधी चार, हमारे कुर्सी चार, हमारे इस स्कूल के सेक्रेटरी अलहाज मोहम्मद शहजादा साहब, भाई राज लंदन, शाहिद अंकल, जाकिर अंकल, हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हमारे चचा, हमारे बड़े बू हैं डॉक्टर मुर्तुजा साहब हैं, और भी अगर नाम लूँ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेना चाहिए। अभी अभी ये बोल के गए सभी लोग, हमारे यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग लोग जो थे उन्होंने बताया, जो उनकी तालीम उनकी बात को लेना ही हम लोग के दिलों में बसेगा और हम जो है आत्मनिर्भर बनेंगे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कि ये सबसे बड़ी आपकी पूंजी होगी। इससे बड़ा पूंजी कुछ नहीं है। किसी के पास धन होगा, दौलत होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक दिन वो चला जाएगा। लेकिन शिक्षा ही एक आपका जो है एक कैपिटल है, पूंजी है। इसको आप रखिएगा, कहीं भी रहिए, आप टिकियापाड़ा में रहिए, चाहे कहीं बाहर जाइए, कहीं भी रहिएगा, शिक्षा के माध्यम से आपको दो रोटी का अभाव नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग शिक्षा लीजिए और माँ सरस्वती का वंदना करिए। माँ सरस्वती आपके अंदर जिस दिन चली जाएगी ना, तो आपको कुछ भी कहीं कुछ समझ लीजिए, आपको कमी नहीं रहेगा। सबसे बड़ा होता है सरस्वती, उसके बाद होता है लक्ष्मी, लेकिन सरस्वती के बिना लक्ष्मी नहीं आएंगी। सरस्वती बहुत ही जरूरी है। आज सरस्वती, आज जितने टीचर बैठे हुए हैं यही टीचर आज बच्चे बड़े होंगे, इनको समझ लीजिए वो लाखों लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन शिक्षक के आगे जाकर के बोलेंगे, शिक्षक नमस्कार करेंगे, दुआ सलाम करेंगे, तो एक चीज उनको बनना है। आज देखिए कितनी आज गर्व की बात है हमारे इलाके के लिए, टिकियापाड़ा के लिए। हमारे बहुत मेहनती खुर्शीद साहब जी हैं, जो कि उनकी बेटी हम नहीं कहेंगे, इस इलाके की बेटी कहेंगे, जो कि आज उन्होंने जो तरह से मेहनत किया, उसको पढ़ाया लिखाया, त्याग किया, आज बेटी वो डॉक्टर बन के हमारे बीच में बैठी हुई है। ये बहुत गर्व की बात है। वो शख्सियत जो बचपन से स्कूल में दाखिला लिया और 8 साल की उम्र में वो अखबार बेचना शुरू कर दिए। मैं अपने इतने लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सच बताइए कि आपके घर में रोजाना अखबार आता है कि नहीं आता, चाहे आप कोई भी दुकान डालते हैं। लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की 8 साल की ये सोच थी, वो अखबार को बेचते थे आमदनी के लिए, लेकिन वो अखबार बेचते बेचते पूरा अखबार को पढ़ जाते थे, पूरी दुनिया की खबर को रखते थे, क्योंकि दुनिया की खबर को जानना आज बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग उससे जो है एक अखबार भी नहीं कहते। ये हमारे कौम की सबसे बड़ी बदनसीबी है। ये आप हमारी शिकायत मत समझिए, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ। APJ अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि आप 4 चीज, बच्चों गौर से सुनो, उन्होंने कहा था कि ये 4 चीज अगर कोई बच्चा कोई नौजवान अगर कर ले तो दुनिया में वो कामयाब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ करना है तो पहले आप उस पर एम बनाओ कि आपको क्या करना है, और जो करना है तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया से मालूमात इकट्ठा करो। मालूमात इकट्ठा करने के बाद वो काम जो है पूरी मेहनत के साथ शुरू करो, और मेहनत से शुरू करने के बाद कभी जो है तुम ये नाउम्मीद नामुराद नहीं होना, क्योंकि नाउम्मीदी इस्लाम में कुफ्र कहा गया है। आपने देखा होगा कि APJ अब्दुल कलाम आजाद जब क्लास 5 में पढ़ रहे थे, एक 1994 में जिस वक्त हम प्लान अपने हाथ में लेके आया था, हम कभी नहीं सोच सका था कि हम ये प्लान के मुताबिक हम लोग G+3 बिल्डिंग तकमील करके देख पाएंगे। मेरे दोस्त जो मेरे साथी थे बहुत से इसमें से चले गए, शाह आलम, शमशाद, ऐसे बहुत से साथी चले गए, और हम देख पाएंगे, ये अल्लाह का ये मसलियत था कि हम देख पा रहे हैं। आज जो कुछ भी आज सर सैयद अहमद आई स्कूल का ये तामीर बोलिए, ये बोलिए, ये टिकियापाड़ा का आवाम का पूरा क्रेडिट है, तमाम एक एक लोगों का क्रेडिट है। और आगे भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये टिकियापाड़ा के आवाम पूरे तरीके से इसको साथ दे के आज हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया, कल को कॉलेज बना सके। यही मेरा अपना ख्वाब है। हम रहे ना रहे, आने वाला नस्ल
कल का नस्ल के लिए ये तैयार करके हम लोग जा रहे हैं। आने वाला नस्ल इसको इंशाअल्लाह ताला कॉलेज के रूप में बना के देखेंगे। यही बात कह के हम अपना बात चाहती हूँ कि मैंने सर सैयद अहमद स्कूल को मैं जब छोटी थी मैं तब से देखते हुए आ रही हूँ। दिस स्कूल हैज़ इवॉल्व्ड एंड ग्रोन अ लॉट एंड जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है मुझे भरोसा है कि एक दिन बहुत और बड़ा स्कूल बनेगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएगा ये स्कूल फॉर श्योर। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा ये स्कूल। और दूसरी बात मैं बच्चों के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चे बस मेहनत करें। मेहनत बहुत ज़रूरी चीज़ है, कॉन्फिडेंस रखते के साथ, जो मैं ऑलरेडी ये चीज़ बोली भी हूँ। मेहनत करते रहेंगे बच्चे, आगे बढ़ते रहेंगे। टीचर्स हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा रोल रहता है। वी बीइंग अ स्टूडेंट्स हमारा रोल है कि हम बस आगे बढ़ें। टीचर्स रास्ता दिखा सकते हैं, आगे बढ़ना हमें। तो हम ही जब आगे नहीं बढ़ेंगे, टीचर्स और पेरेंट्स जितना पुश कर ले कुछ नहीं हो सकता। तो जितना वो मेहनत करते हैं हमारे पीछे, हमें भी कोशिश करना चाहिए कि उतनी ही मेहनत करके उन लोगों को प्राउड फील कराऊं। और मैं बीइंग अ डॉक्टर फ़िज़ा आलम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इस एरिया को और प्राउड फील कराऊंगी। और आगे बढ़ के मैं अपनी मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं मास्टर्स करके और आगे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराऊंगी। और मेरी तरफ से जो भी पॉसिबिलिटीज़ होगा मैं वो करूँगी। अपना एज अ डॉक्टर मैं सर्व जितना लोगों को जैसे कर सकूँ, जो पे कर पाए उनके लिए भी, जो नहीं पे कर पाए उनके लिए भी, सबके लिए मैं सब कुछ सोच के रखी हूँ। बस मैं अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना सर्विंग नेचर प्रोवाइड करूँ। है